विकास प्रक्रिया। मैंने अपने पहले पार्ट 1, पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट में मैंने इससे संबंधित आगे के जो वीडियो सब अपलोड कर दिए हैं मैंने। आप जाके वहाँ देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। विकास प्रक्रिया में जहाँ पे हमारा क्वेश्चन बाकी था विकास एवोल्यूशन वाला, विकास प्रक्रिया के चरण, विकास प्रक्रिया चरण जिसमें सर्वप्रथम आता है हमारा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन क्या होता है? किसी व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला अचानक से परिवर्तन। किसी व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला अचानक से परिवर्तन, जहाँ पे डीएनए के कॉम्प्लेक्स में ही जहाँ पे बिट्स कॉम्प्लेक्स बनते हो वहाँ पे कोई डिफेक्ट हो, जिससे उत्परिवर्तन कहलाता है। अब हमारे बुक्स में दिया है कि उत्परिवर्तन क्या? किसी व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला संभावित लक्षण यानी अर्थात उत्परिवर्तन। जैसे डीएनए का अनुक्रम, एग्जाम्पल मान लेते हैं डीएनए का अनुक्रम। डीएनए के अनुक्रम में जो प्रोटीन निर्माण में अंतर होता है, जैसे प्रोटीन, अगर किसी व्यक्ति के डीएनए कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन निर्माण नहीं हो रहा तो उसे क्वैस्कर जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यह उत्परिवर्तन का कारण बन सकता है, जिससे टेढ़े मेढ़े अंग विकास हो सकते हैं। यह उत्परिवर्तन का कारण कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति में उत्परिवर्तन अगर आ रहा है तो वो हमारे डीएनए कॉम्प्लेक्स का कारण होता है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की प्रक्रिया में मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 4th हिंदू रिलीजियस वर्ण है, जहाँ पे 4 हिंदू रिलीजियस वर्ण आप सभी को पता है। इस हिसाब से मैंने सर्वप्रथम लिया है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, फाइलम। मैंने आपको इससे पहले जितने वीडियो बनाए वहाँ पे मैंने आपको संघ, कुल और जाति इन पे जरूर जिक्र किया है। वंश, गण तथा वर्ग पे कंप्लीट डिस्कशन नहीं किया है, इसलिए क्योंकि उनका डिस्कशन वहाँ जरूरी नहीं था, यहाँ डिस्कशन उसका जरूरी है। क्योंकि फाइलम आप सभी को पता होगा कि एनआईएस प्रैक्टिकल के एग्जाम में हमें फाइलम आपको दिया जाएगा स्पॉन्ज टाइप का, कुछ समुद्री कीड़ा स्पॉन्ज टाइप का एक पत्थर जैसा होता है। वहाँ पे आपको लीजिए इसका फाइलम बताइए और 3 क्लासिफिकेशन कर दीजिए, जहाँ पे आपको 10 मार्क्स का एक एनआईएस प्रैक्टिकल क्लास पूरा हो जाता है। और इससे पहले बच्चे सोचते हैं कि एनआईएस प्रैक्टिकल क्लास में कितना हज़ारों वीडियो देख लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आपको चैप्टर्स के अंदर जो आप पढ़ते हैं वही चीज़ टीचर्स भी वहाँ पूछते हैं। जाति, स्पेसीज, मैंने आपको पहले बता दिया कि वंश नाम, जाति नाम, कुल, गण, ऑर्डर क्या है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका आम का जाति नाम, वंश, कुल, गण, ऑर्डर में आता है। संघ यानी फाइलम, फाइलम पहचान क्या है इनकी? कोर डाटा, ऋण वाले प्राणी। एग्जाम्पल, हमेशा ऋण वाले प्राणी जितने भी होंगे, ऋण वाले प्राणियों को हमेशा संज्ञानी फाइलम में आता है।
एनायस में आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, एनायस प्रैक्टिकल में आपको यही चीज़ पूछा जाता है कि स्पॉन्ज रख दिया जाएगा, संघ और फाइलम बताना है। ऋण वाले प्राणी हमेशा कोड डाटा फाइलम में आते हैं क्योंकि इनके अंदर ऋण होते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार जैसे मछली, मेढक, बंदर, मानव। वर्ग, क्लास, मैमेलियन, स्तन पार कराने वाले प्राणी मेमेलियन वर्ग में आते हैं। जहाँ पे एग्जाम्पल अनुसार मानव, बंदर, गण यानी ओडर, ओडर में आने वाले प्राणी प्राइमेट, जो दृष्टि, बड़े दृष्टि वाले प्राणी, बड़े दृष्टि वाले प्राणी जो होते हैं वो हमेशा मानव और बंदर। फैमिली, होमो निडी, सिर्फ मानव। वंश यानी जीनस, होमोसेपियंस, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक था प्रोकैरियोटिक। ये क्या है? यूकैरियोटिक, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल समुद्र की लहरों में उत्पन्न, समुद्र की लहरों में आपने देखा होगा कि यूकैरियोटिक कोशिका नील हरित शैवाल है, ये हमेशा एकल कोशिका में उत्पन्न होती है। पृथ्वी विनाश हो जाए, नष्ट हो जाए, ये एकल कोशिका, मैंने अपने वीडियो में बायोलॉजी और साइंस के बेसिक जितने भी आने वाले यूजेस हैं बायोलॉजी तथा साइंस है, वो मैंने पीछे के वीडियो में सब बता दिए हूँ कि यहाँ पे, इसलिए मैं इतना फास्ट चल रहा हूँ। नील हरित शैवाल, समुद्र की लहरों में नीला नीला उत्पन्न होने वाला चमक, ये इन्हीं के कारण होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जिससे प्लैंकटन, आपने सुना होगा नाम प्लैंकटन, प्लैंकटन से प्रदर्शित करते हैं। ये स्मॉलेस्ट एकल कोशिका होती है जो समुद्र की लहरों में उत्पन्न होते हैं और यह समुद्र को नीला दिखाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका मैंने अभी आपको बताया क्या होते हैं कि समुद्र में उत्पन्न लहरों में उत्पन्न नीली परत वाला एकल कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जस्ट इसके विपरीत होता है, जो मृत सेल्स में पाया जाता है। एनसीईआरटी के बुक्स में यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कुछ डेफिनेशन थोड़ा दिया और बड़े बड़े टीचर्स ने भी डेफिनेशन दिया है, जो डेफिनेशन पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका एकल कोशिका के बारे में अभी तक साइंटिस्ट ने भी पूरी तरह से विख्यातित चीज़ नहीं की है। तो टीचर्स कहाँ से बता दे रहे हैं ये आप देख सकते हैं, अगर मैंने सही कहा है तो। जहाँ पे आपको आगे के पोस्चर में वायरस,
और 5 जगत वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन, और थर्ड हमारा आता है वायरस से होने वाला रोग। ये 3 पॉइंट आपको करके जाना है एनआईएस एग्जाम में, जहाँ पे आपको 7 मार्क्स मिलेगा। मैंने अभी पहले बता दिया कि इन सब का नोट्स मैंने तैयार करके डिस्क्रिप्शन को दिया है, वहाँ पे मैंने हाइड्स करके देखा है, जहाँ पे आपको या तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो वहाँ पे मैं तुरंत सेंड कर सकता हूँ, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कभी कभार ओपन नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और सिर्फ मैं एनआईओएस से संबंधित चैप्टर्स ही पढ़ाऊँगा। उसके अलावा एनसीईआरटी से इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं, मैंने एनआईओएस प्लस एनसीईआरटी दोनों की बुक्स को रेडिफाई करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस एनआईओएस में आते हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा, ताकि एग्जाम में आपको 100% आए।